इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है टिल, अनटिल और अनलेस। टिल और अनटिल का दोनों का यूज़ बिना किसी डिफरेंशिएशन के किया जा सकता है। इनका यूज़ तब तक जब तक नहीं के सेंस में होता है। जैसे आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अनटिल यू गिव मी माई मनी, यानी कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरा पैसा दे नहीं दोगे। अनटिल की जगह टिल भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर टिल यू गिव मी माई मनी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है, इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहें अनटिल यू गिव मी माई मनी आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, तो भी ये सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए टिल यू गिव मी माई मनी आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब कि यहाँ पर टिल किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है, वो वहाँ पर अनटिल का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अनलेस। अनलेस का मीन्स होता है जब तक नहीं। इट इज़ आल्सो निगेटिव वर्ड, और इसके साथ फिर कोई निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते। जैसे ये जो होता है प्री कंडीशनल वर्ड कहा जाता है, यानी इसमें ये जो सेंटेंस होता है ये कंडीशन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अनटिल और टिल जो होता है ये टाइम को शो करता है, टाइम को बताता है। लेकिन अनलेस जो होता है वो कंडीशन को शो करता है, यानी ये प्री कंडीशनल वर्ड होता है। जैसे यू विल नॉट इंटर द क्लास अनलेस यू शो योर आईडी, यानी कि तुम तब तक क्लास में दाखिल नहीं होगे जब तक तुम अपनी आईडी दिखाओगे नहीं। तो अनलेस यहाँ पर क्या है, यानी कि ये कंडीशन को शो करता है कि आईडी दिखाने पर ही क्लास में एंट्री होगी। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस जो होता है ये कंडीशन को शो करता है, प्री कंडीशनल होता है, कंडीशन पर डिपेंड होता है। जबकि टिल और अनटिल जो होता है वो टाइम पर डिपेंड होता है, वो टाइम को शो करता है। तो आइए कुछ एक्सरसाइज के थ्रू टिल, अनटिल, अनटिल और अनलेस को और समझने की कोशिश करें। जैसे आई वॉच टीवी आई फील स्लीपी, यानी कि मैं तब तक टीवी देखा जब तक मुझे नींद ना आने लगी, यानी जब तक मैं सो न गया तब तक मैं टीवी देखता रहा। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, अनटिल या टिल का। आई वॉच टीवी टिल आई फील स्लीपी, ठीक है। सी वॉच द गेम, सी वॉच द गेम अनटिल इंडिया वन द मैच, या टिल इंडिया वन द मैच, यानी वो तब तक मैच देखी जब तक भारत मैच जीत न गया, यानी वो भारत की मैच जीतने तक मैच देखी, ठीक है। प्लीज मेंटेन द साइलेंस आई टीच यू, कृपया शांत रहो जब तक मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, या टिल जब तक मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या जब तक मैं तुम्हें पढ़ा नहीं लेता, ठीक है। तो इस तरह से उस टाइम तक की बात की जा रही है जब तक मेरे पढ़ाने की टाइम समाप्त न हो जाए। नेक्स्ट है अनलेस यू कैन नॉट इंटर द क्लास, तो यहाँ पे कंडीशन जुड़ी हुई है कि जब तक तुम यू शो योर आईडी, जब तक तुम अपनी आईडी नहीं दिखाओगे तब तक तुम क्लास में इंटर नहीं करोगे। तो ये क्या है, एक कंडीशन है कि उस कंडीशन को फॉलो करो तब तुम क्लास में इंटर करोगे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अनलेस का यूज होगा। यू कैन नॉट इंटर द क्लास अनलेस यू शो योर आईडी। ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ये क्या है, यानी तब तक वो पास नहीं होगा जब तक वो कठिन परिश्रम न करे, यानी उसकी पास होने की कंडीशन किस पे जुड़ी है, वर्क हार्ड पे, ठीक है। वर्क हार्ड वो करेगा तभी वो पास होगा, ठीक है। जब तक वो पास नहीं हो जाता जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा। यू विल नॉट गो आउटसाइड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो तुम्हें बाहर जाने के लिए ये कंडीशन है कि तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो उसके बाद बाहर जाओ, तो ये कंडीशन है तुम्हें बाहर जाने के लिए। तो वहाँ यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अनलेस, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क। याद रखना
ये याद रहना चाहिए कि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ कभी नॉट का यूज़ नहीं करते। अगर नॉट का यूज़ किया गया किसी सेंटेंस में तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ पर ये एरर में आते हैं, एरर फॉलो करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर लिखा गया यू विल नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, यानी तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम, देखने में तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है, यू विल नॉट कंप्लीट योर वर्क अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि अनलेस के साथ फिर नॉट का यूज़ नहीं होता। अगर नॉट का यूज़ किया गया है तो सेंटेंस गलत है। आई थिंक कि टिल, अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कन्फ्यूज़न जो थे वो अब दूर होने चाहिए। थैंक यू।